आ मातारी तपस्या है। अरे माँ तो माँ है अरे गाय ने रोटी दे ने गाय री परिक्रमा करे ने गौ माता थी प्रार्थना की दी कि गौ पालवा वालो समाज है। हे गौ माता मारो समाज ने वर्दी कर जे, मारी बेटी पड़े है मारी बेटी री रक्षा कर जे। आपने जो धर्म और कर्म है पर कर्म ने आप जो आगे बढ़ायु, जो आप जो पुण्य है वो पुण्य से आपने आगे ले जाए। आपने जो दुकान हाले रही है, आपने जो घर में जो परिवार में जो हंसी खुशी है वो आपने डोकरो हिगो साली जो तपस्या है, भले वो दादा है आपका परदादा है, आपका कुटुंब है आपका काकोजी है, बाकी जो मैंने महादेव री डोरी राखी, मामाजी री डोरी राखी, जने माताजी री डोरी राखी, जने साधु ने संतोरी जो डोरी राखी, मन डोरी रो प्रताप हुआ कि आज आप हर घर में खुशी है। आप जो दिवाली मनाई पहला दिवाली तो खाली आप गायरा हिंग रंगता क्योंकि आप गायरा में भगवान देखता, और आज मैंने गायरा हिंग रंगता आज अपने महल मालिया वे गया। आज कई जनों ने एरी बिल्डिंग है जनों ने माते दिवाली में रोशनी लागी ने हर घर में हजारों दीपक घीरा ने तेलरा लागा ने भगवान श्री प्रभु राम री ने मां लक्ष्मी री अबे आरती की थी। और समाज कतरो सक्षम हुआ है, आप सब अपने पूर्वजों री ताकत है। हमें वो आपने कहनी चाहूँ कि जो आज जो बच्चों रो जो आज सब सम्मान समारोह है, ये जो बच्चा है ये भारत री नींव है, आपने समाज री नींव है, सनातन संस्कृति री नींव है। और जतरा जो भी शिक्षक बैठा है कि शिक्षक रो पद तो एक पूजनीय है, आप तो एक अध्यापक हो। और कोई भी जो अगर जो भारत का जो इंसान है जिसमें मानवता है, और जो मानवता वाला के सामने अगर अध्यापक जैन खड़ो रहे, अगर मास्टर जैन खड़ो रहे कोई भी समाज में, वो अगर प्रेम देवू कहे वो मास्टर हूँ, तो मास्टर जी रो प्रत्येक समाज प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करे, क्योंकि उन्होंने ठा है कि हमारे बच्चों ने पढ़ावा वाला है और बच्चों ने संस्कार देवा वाला है। और जो बच्चों ने जो संस्कार मिले वे माता पिता की सेवा करे, वे समाज की सेवा करे, वे समाज के ऊपर उठे ने सनातन की सेवा करे और वे भारत देश की सेवा करे। ऐसे संस्कारवान बालक पैदा करवा वाला ये जो शिक्षक लोग है, ये जो मास्टर लोग है, और बहुत ही धन्य और बहुत बड़ा ऊंचा पद है। ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है और सिर्फ आप कोई नौकरशाही नहीं कहता, ये तो भारत का निर्माण करवा वाला है, ये तो आपने दिशा देवा वाला है। हमें उन माताओं ने कहनी चाहूँ और आपने भी कहनी चाहूँ कि समाज उतरो मजबूत तो, समाज उतरो पवित्र तो समाज की दशा एक करवेगी। वो समाज भटकवा के कर लागो और समाज में कई प्रकार की कुरीतियों के कर आई और समाज में रूढ़िवाद कटाती आयो और समाज में अंधविश्वास कटाती आयो और समाज ने कमजोर करवारे हारू काका षड्यंत्र हुआ और वास्ते समाज आज दर दर ठोकरा खाई रही है, वो समाज भटका रही है। और वास्ते मैं अपने आज कहनी चाहूँ मारा बोलने के आप सुन जो कि आप आते पहले तो नशा भर्ती हुई, आप आती नशा भर्ती में आप षड्यंत्र हुआ कि लोगों ने तो कि रबारी शेर आती लड़े है के, रबारी फौज में लड़े है के, रबारी कन्ने पे आती लड़े है के, रबारी रो मुकाबला कोई नहीं करे है के, रबारी हाथ में डोंग वे भले तो वो तलवार वाला खत्म करे पू जन्ना के तोप पे रबारी रे पारे घोपण वे तो रबारी घोपण थी जीते पो। उन्होंने जरे ठा पड़ियो के तो बहुत प्रतिभा के धनी है, उन्होंने तो युद्ध की कला भी है, उन्होंने तो भलो हलावनो आवे, उन्होंने जरे तीर हलावनो आवे। उन्हें एक षड्यंत्र कीधु कि रबारी समाज रे में जतरा जो पंच था ने पटेल था और पटेलों ने अमल ही कहना शुरू कीधु, ये अमल लेला ये डोडा लियला तो समाज कमजोर वेला कि जो आदमी डोडा लिए, जो आदमी अमल खाए वो घंटा घंटा तक बैठा रहे कि उन्हें अमल चढ़े नहीं ने उन्हें ध्यान नहीं, वो गाय चरावनी वो भी लेट करे भी, उन्हें कमानी उंगानी वो भी लेट करे भी। और जो भी बना जो बच्चा है वह भी पढ़िया या नहीं पढ़िया उन्हें कोई ध्यान नहीं रहला। पहला अमल भी अच्छा हो तो आपरे घर में भी देसी घी तो वो आपरे माथे घणो लागू नहीं वेतो तो आज री तारीख रे माए अमल में भी जहर है, डोडा में भी जहर है, और आपरे घर में अगर ठेलीरू दूध आवे तो वो भी जहर है। और वास्ते मुन युवा शक्ति ने सबने कहनी चाहूँ कि समाज में जो नशो आयो है बनती आप दूर भेजियो। हानेसर जी ने प्रार्थना करे ने वो दूध पीवा वालो समाज वो हमेशा दूध पिए ने डोडो थी ने अमल थी अलगो रहे। और ने आपरे हानेसर जी महादेव जी ने पूजवा वालो समाज कई जगह में होबड़ू कौन रे हाथ देनो पड़े कि बासी रबारी वाला छोरा तो कई जना के ठेका माथे मिल लिया, कोई के बेटा तो दारू पीता था, कई बहन बेटी आवे ने मंदिरों में रोवे बासी मारो छोरो दारू पिए। मैं आपने कहनी चाहूँ पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में माया, छत्रवेदा नार ने पुत्र आज्ञाकारी। अगर आप बेटो अच्छो वेला जितने जैसे बापू तपस्या की थी और माँ भक्ति की थी ने कोई आवे कह रहे बापू थे तो अटे बैठा ने थोरो छोरो बेटा दारू पीदोड़ो है, थोरो बेटो बेटा झगड़ो कर रही है, थोरो बेटो गलती कर रही है तो बापू ने बड़े जीवित
गीत मनू पड़े। और जो माँ है मारो कुटुंब लाजे और मारू पियर लाजे और मारू मामन लाजे। मुझे युवाओं ने कहनी चाहूँ कि कदे दारू पीजियो मती और माँ बाप हम पालजियो। जो एक गरीब है जने थोने तपस्या करे, जो खेती करे, पशुपालन करे, पेट रे में भूखो मरे थोन पड़े या थोन मोटा कीदा है। आज से जो बिजनेस वाला हुआ है कदे यदि कोई गलती मती कर जियो। क्या माँ कदे रोवे और मारे होके में आंसू आवे, क्या कदे पिताजी रे होके में आंसू आवे। एडू जीवन रे में कदे भूल नहीं कर जियो कि थारू पीर ने मामन लाजे, थारो समाज ने कुटुंब लाजे। और बेटियों ने मु कहनी चाहूँ कि सोशल मीडिया रे युग रे में और मोबाइल रे जरिए थोती कई लोग एड़ा सामाजिक तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, जो कपटी है, जो दुष्ट है, जो नजरों में कपट है और थोड़े हाथी फ्रेंडशिप करे, थोती दोस्ती करे, थोने लेन भागवारी कोशिश करे जमती पूरा समाज बदनाम में। वो बेटियों ते हाथ जोड़े विनती करूं कि एड़ी कदे गलती कर जियो मती कि थारे कदे मान ने बोलवान जगह नहीं मिले। एड़ी कदे गलती कर जियो मती कि थारा बाप ने भरी जाजम ने माय निसु देखणु पड़े। आप अगर पढ़ोला लिखोला, आप कलेक्टर बनो, आप एसपी बनो, आप एसडीएम बनो, आप भारत की राजनीति में आओ, आप डॉक्टर बने, आप अच्छी से अच्छी गृहिणी बने, आप गृह उद्योग खोले, आप समाज के और जो भारत के सर्वांगीण विकास में आप प्रवेश हो जाए। क्योंकि ये भारत की नारी है, ये तो रबारी की पुत्री है, इसमें कोई डर नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। अगर रबारी की बेटी को सरकारी सर्विस में लगेगी तो ईमानदारी से काम करेगी, क्योंकि उसमें कोई डर तो होगा नहीं, क्योंकि उनके दादा ईमानदार है, क्योंकि वो सारनेश्वर जी के भगत है। तो सभी बेटियों से मैं निवेदन करता हूँ, सभी बेटों से मैं निवेदन करता हूँ, बेटियों से तो यही निवेदन है कि मोबाइल में आप ज्यादा लगा मत कीजिए। आपको तो अभी बेटा पढ़ना है, इस समाज का भविष्य आपके ऊपर है। आपकी माँ जो मजदूरी जाती है, मजदूरी जा जाके उसके माथे के बाल उतर गए हैं। इस बेटियों के ऊपर वो खुश है कि मेरी बेटी पढ़ेगी, कुछ न कुछ बनेगी, उस दिन मेरे माथे की तगारी नीचे उतर जाएगी। उसके मुंह में नूर है, उसके आंखों में आशा लगी हुई है। सभी बेटियां आज से संकल्प ले कि हम ज्यादा मोबाइल की तरफ नहीं देखेगी, हम किताब पढ़ेगी। आपको अगर दोस्ती करनी है तो किताब से कीजिए, आपकी दोस्ती करनी है तो भारत के ग्रंथों से कीजिए, आपकी दोस्ती करनी है तो आपके माँ बापों के संस्कारों से कीजिए। आपके माँ बापों की इज्जत रहेगी बेटा तो ये भारत में ये सनातन की संस्कृति में जीता हुआ ये समाज पूरा सीना तान के खड़ा रहेगा। ये हमारी बेटी है। और बेटा को भी मैंने कहा आप नशा पत्तों से दूर हो जाइए, आप शिक्षाओं की तरफ आ जाइए। मैंने कई बार कहा है आप मूर्ति बोझ से दूर हो जाइए। आपका तो मांस तो आपका भोजन भी नहीं है, क्योंकि आप तो शिव के पुजारी हो। ये मांस खाना, ये मदिरा पीना, ये तो समाज से बिल्कुल हटा दीजिए। जिस दिन मांस और मदिरा इस समाज से हट जाएगा, आपके हर घर में पीर आएगा, आपके हर घर में संत आएगा, आपके हर घर में कोई समाज सेवी पैदा होगा, आपके हर घर के अंदर कोई ना कोई महापुरुष पैदा होगा जो इस समाज को बदलते हुए भारत की करवट को लेकर के भारत के उसके शिखर के ऊपर इस सनातन को भी अग्रणी पंक्ति में खड़ा करेगा। इसके लिए आपका घर पवित्र चाहिए, आपकी कोख पवित्र चाहिए, आपका मन पवित्र चाहिए, आपका धन पवित्र चाहिए। इसके लिए आपको ईमानदारी की जरूरत है, इसके लिए आपको सत्य की जरूरत है, इसके लिए आपके अच्छे घर और अच्छे मन की जरूरत है। मैं आपको सबसे एक ही बार में निवेदन करता हूं कि नशे से दूर हो जाना और इस जो मांस मदिरा है, ऐसे जो गंदी आदतें हैं जो विदेशी ताकतों ने डाली आपको कमजोर करने के लिए, आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, इस सब को त्याग करके आप दूध और मक्खन खाने वाली समाज शिव को अपना आराध्य मान करके, स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरणा का स्रोत मान करके, भारत माता के लिए सब कुछ त्याग करके आप देश के लिए जीना शुरू कर दे। आप समाज से भी ऊपर उठकर सनातन की 36 कौम के साथ में आप बैठना शुरू कर दीजिए। जो आपके भले की बात करता है, जो आपके लिए अच्छे की बात करता है, उसको आप मित्र बनाइए, उसको आप सहभागी बनाइए। और जितने शिक्षा के जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कौन सा समाज शिक्षा में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ऐसे इस बच्चों का ऐसा शिविर लगाइए और दूसरे समाज से अपने बच्चों का कंपटीशन कीजिए। मैं दिल से मानता हूं कि अब आप ले कुश्ती कीजिए, ये रबारी ही जीतेगा। आप ले इनकी दौड़ कराइए, ये रबारी ही जीतेगा। आप ले इनका कोई निबंध प्रतियोगिता कीजिए, ये रबारी ही जीतेगा। क्यों इनका मन और मस्तिष्क और दिल और दिमाग ये श्री सारनेश्वर जी के शरणों में रहता है। ये मौन रहने वाला समाज, ये एकाग्रत रहने वाला समाज, ये बहुत ही पवित्र है। इन समाज में ऊर्जा है। सभी आगे बहनों से मेरा निवेदन है कि इस बच्चों को और इस बेटियों को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आप अपना समय इस देश और समाज के लिए देना शुरू कीजिए। ये सभी समाज अपने देश और समाज के लिए जीना शुरू कर दे। ये सनातन मजबूत होगा, ये देश मजबूत होगा। अगर ये देश रहेगा, ये सनातन रहेगा तो अपन भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।